हाँ जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा, ठीक हो? अच्छा, अब पहले तो मुझे ये बताइए, कल हमने फाइनल किया था टेस्ट का, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं, हैंड रेस करके बताना, जिनका राइटिंग स्किल का पेपर है फ्राइडे? ऑलमोस्ट 1 2 3 कम स्टूडेंट्स का है। अच्छा चलें, अब कम स्टूडेंट का भी अब आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि टेस्ट को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। अच्छा ऐसा करो फिर, लोअर योर हैंड्स। फ्राइडे को अगर आप लोगों का राइटिंग स्किल का पेपर है तो ऐसा करते हैं, सैटरडे फाइनलाइज कर लेते हैं और आपका जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो आपको टाइम इन्फॉर्म कर देगा। तो सैटरडे में तो कोई इशू नहीं है, सैटरडे में फाइनल कर लें टेस्ट का। रेज योर हैंड्स जो ओके करते हैं। सैटरडे में तो इशू चले, मेजर वोट आगे में, बाकी स्टूडेंट साइलेंट बैठे हुए। वो क्लास में प्रेजेंट हैं या नहीं है जिनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा? चले जनाब, मेजोरिटी स्टूडेंट ये फाइनलाइज कर रहे हैं कि सैटरडे में फिर आपका टेस्ट रख लेते हैं, क्योंकि मंडे को आप लोगों का फिर टैक्स का टेस्ट होगा। तो सैटरडे में किस टाइम में टेस्ट होगा आपको एग्जाम्स डिपार्टमेंट जो है ना वो बता देंगे, जब तक सर कयूम भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जनाब प्रॉपरली अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से, जो ऑलरेडी हमने बजट्स डिस्कस कर लिए हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर फर्दर नेक्स्ट मूव करेंगे। चलें जनाब, आप अपनी बुक्स में पेज नंबर 272 पे आइए। पेज नंबर 272 के एंड में एग्जाम्पल नंबर 8, उसमें ये आपके मास्टर बजट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, और आपके फंक्शनल बजट्स जो है ना वो बहुत डिटेल में इस एग्जाम्पल में कवर अप हो रहे हैं। फंक्शनल बजट्स बहुत डिटेल से कवर अप हो रहे हैं इस एग्जाम्पल में, और जो मास्टर बजट्स है उनका वो इंट्रोडक्शन दे देता है, उसमें हेल्प मिल जाएगी उनके फॉर्मेट्स को अंडरस्टैंड करने में। सैफ नोटिफिकेशन गायब हो गया। चलें खैर जनाब, इस एग्जाम्पल की तरफ वापस आते हैं। सैफ दोबारा से नोटिफिकेशन दो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटे। मैम मेरे पिछले चैप्टर से एक दो क्वेश्चन है, मैंने आपको मैसेज भी किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। बेटे आपने मैसेज जब किया मैं ऑन द वे थी, तो ऑन द वे मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकती थी, और जैसे ही कॉलेज एंटर हुई मैंने आपकी क्लास स्टार्ट कर दी हुई है। तो जैसे ही मैं फ्री होंगी, आपने मैसेज कर दिया, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। देखो आपके प्रीवियस जितने क्यूरीज थी मैंने उनका साथ साथ आपको रिप्लाई किया। जी मैम। ठीक है, मैं रास्ते मैम में अब थी इसलिए मैं मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकी। मैम अब मैं क्लास के बाद पूछूं? मैं क्लास के बाद आपको खुद रिप्लाई कर दूंगी। ओके मैम। मैम वो एक मैम नॉर्मल लॉस जो है उसके यूनिट्स को हम मटेरियल कॉस्ट में से माइनस करते हैं, उसकी स्क्रैप वैल्यू को, लेकिन कन्वेयिंग कॉस्ट में से माइनस क्यों नहीं करते? आप कन्वर्जन कॉस्ट में से कर लो, कॉस्ट में से माइनस करना दोनों में जहां से मर्जी कर लो, कॉस्ट में से माइनस करना है, इट्स अप टू यू। अगर मटेरियल में से नहीं करना आप कन्वर्जन कॉस्ट में से कर लो, लेकिन ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो यही है कि मटेरियल कॉस्ट में से डिडक्ट किया जाता है। मैम एग्जाम्पल 16 है इधर, पेज नंबर 249 पे। हाँ जी, उसने कन्वर्जन मैम कॉस्ट में इसका से दो किया है।
इसका दूसरा पॉइंट क्लियर कर दे मेरा पहले। सैफ बेटे, मुझे आज फंक्शनल बजट की प्रैक्टिस के लिए टाइम ज्यादा चाहिए और ऑलरेडी हमारे 7 मिनट्स हो चुके हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हम आफ्टर क्लास, मैंने आपका जो है मैसेज मैंने देख लिया हुआ कि मुझे आया है, लेकिन मैं रास्ते में थी, मैं इस क्लास के फौरन बाद आपको खुद कॉल करके क्लैरिफाई कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके बेटा। ओके। चलें बेटा, पेज नंबर 272 पे देखें, उसके एंड में एक बहुत डिटेल्ड एग्जांपल दी हुई है, आपके फंक्शनल बजट्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 8, पेज नंबर 272, इसको पढ़ते हैं। कहता है XYZ कंपनी manufactures two products, Star and Bright. There are two manufacturing departments in a company, department 1 and 2, and all the material has been added in department 1. Standard material and labor usage for each product is as follow. अब जनाब क्वेश्चन में ही वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है डिपार्टमेंट वाइज, आप हाईलाइट कर लीजिएगा। पहले डिपार्टमेंट 1 की डिटेल दे रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो हर चीज की डबलिंग उसने की हुई है। फिनिश गुड्स भी दो तरह के हैं, स्टार एंड ब्राइट। काम भी दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रहा है, डिपार्टमेंट 1 एंड 2। और रॉ मटेरियल भी दो तरह का है, मटेरियल X एंड Y। लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि जितना भी रॉ मटेरियल है वो जनाब हम जो पहला डिपार्टमेंट है, हम सर नोटिफिकेशन दो दोबारा से, पहले ही डिपार्टमेंट में हम सारा मटेरियल जो है वो ऐड कर देते हैं। आई एम सॉरी मैम, वो गलती से हो गया था। पहले मैं कर रहा था ट्राई तो वो हैंड्स अप ही नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। अच्छा जी बेटे, उसके बाद हमने क्या करना है, देखो नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 273 में फर्दर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में बता रहा है कि जनाब पहले तो प्रोडक्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज क्या डिटेल देता है। डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट 1 अंडरलाइन कर दीजिएगा या हाईलाइट कर दीजिएगा। वो आपको बताता है पहले डिपार्टमेंट में दो तरह के मटेरियल का इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक मटेरियल एक्स है और एक वाई है। नेक्स्ट कॉलम में इनके रेट्स दिए हुए हैं। मटेरियल एक्स का 1 kg हमें पड़ता है ₹20 में, और मटेरियल वाई का 1 kg हम परचेज करेंगे ₹15 में। ये इनकी एक्सपेक्टेड परचेज प्राइस है, इनका रेट है। अब फर्दर क्या बताता है, उनकी क्वांटिटी पर यूनिट बताता है कि जनाब स्टार का 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल एक्स की हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए, 3 kg। ये बेसिकली यूजेज पर यूनिट है। इसी तरह ब्राइट का 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल एक्स की कितनी क्वांटिटी चाहिए, 5 kg। और इसी तरह मटेरियल वाई की उसने डिटेल दी हुई है कि जनाब स्टार का 1 यूनिट बनाने के लिए हमें 5 kg चाहिए वाई के, और ब्राइट का 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल वाई के कितने kgs यूज होंगे, 4 kg। इससे क्या करेंगे, यूजेज पर यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, टोटल यूजेज निकालने के लिए प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले डिपार्टमेंट में लेबर कॉस्ट की भी डिटेल बताता है। पहले डिपार्टमेंट में हम अपने वर्कर को 1 घंटे का जो रेट पे कर रहे हैं या पे करेंगे वो ₹10 पर आवर है। और जनाब स्टार और ब्राइट का 1-1 यूनिट बनाने के लिए लेबर का कितना टाइम हमें चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है। अब जिस तरह उसने डिपार्टमेंट 1 की डिटेल आपको प्रोडक्ट वाइज स्टार एंड ब्राइट वाइज बताई हुई है, इसी तरह बेटे डिपार्टमेंट 2 की डिटेल आपको बताई हुई है। मटेरियल उसने नेल किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही बता दिया था कि दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल जो है वो उसका इंट्रोडक्शन नहीं हो रहा। डिपार्टमेंट 2 में बेटे लेबर को जो आप 1 घंटे का रेट पे करोगे वो ₹12 पर आवर है। और हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब स्टार का 1 यूनिट जब डिपार्टमेंट 2 में जाएगा तो स्टार के 1 यूनिट को कंप्लीट करने के लिए डिपार्टमेंट 2 से कितना टाइम चाहिए, 4 आवर्स। और ब्राइट का 1 यूनिट कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरे डिपार्टमेंट से टाइम पर यूनिट रिक्वायर्ड है 6 आवर्स। उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट की डिटेल और रॉ मटेरियल की डिटेल दी हुई है। फिनिश प्रोडक्ट से रेलेवेंट क्या बताएगा, फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसके अलावा फिनिश गुड्स के आपने कितने यूनिट सेल करने वो दिए हुए हैं। तो जनाब स्टार और ब्राइट के आप कितने यूनिट एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए जिसका आपने बजट बनाना है। स्टार के 8000 यूनिट सेल करेंगे और ब्राइट के हम 2000 यूनिट सेल करेंगे, और रिस्पेक्टिव सेल प्राइस, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस क्या वो भी दी हुई है। उसके बाद फिनिश गुड्स की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है क्वेश्चन में। इसी तरह बेटे रॉ मटेरियल का उसने जिक्र किया हुआ है, रॉ मटेरियल का बिगनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, जब जस्ट आपने उन्हें बजट्स में अरेंज करना है। ओवरहेड्स की डिटेल दी हुई है। ओवरहेड्स में देखो बेटे सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स
की जो डिटेल है वो डिपार्टमेंट वाइज आपको बताई हुई है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस है, और ये 3 कंपोनेंट है आपके वेरिएबल एफओएच के, और वो उसने आपको क्वेश्चन में पर आवर बताए। मुझे कैसे मालूम हुआ? देखो वो जो ब्लू बार उसने हाईलाइट किया हुआ है, उसमें उसने लिखा हुआ है कि ये बजटेड ओवरहेड्स के रेट्स हैं, और एफओएच के रेट्स जो होंगे वो आपको हमेशा पर आर गिवन होंगे, और वो देखो पर आर हैं 432 डिपार्टमेंट 1 में और 354 डिपार्टमेंट 2 में। फिक्स एफओएच के अभी रेट्स पर आर वेरिएबल एफओएच की तरह रेट पर आर दे देगा, और कभी नहीं देगा फिक्स एफओएच आपको टोटल बता देगा। तो कोई बात नहीं है, हमें बेटे फिक्स एफओएच का रेट फाइंड आउट करना आता है। जब हम एफओएच के रेट्स की बात करते हैं, चाहे वो वेरिएबल एफओएच हो या फिक्स एफओएच हो, जब हम रेट की बात करते हैं, रेट मीन OAR वाला रेट होता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है। और बेटे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हम कैसे फाइंड आउट किया करते हैं? अगर क्वेश्चन में आपको एफओएच टोटल में गिवन हो, पर यूनिट गिवन ना हो, तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि बजटेड कॉस्ट को बजटेड एक्टिविटी से डिवाइड कर दीजिएगा। अब देखो उसने वेरिएबल एफओएच कॉस्ट पर आर बताई हुई है, डिवाइड करके बताई हुई है, लेकिन फिक्स एफओएच उसने आपको टोटल दी हुई है। फिक्स एफओएच में क्या कुछ शामिल है? एक रेंट का एक्सपेंस है, दोनों डिपार्टमेंट में सुपरविजन की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी का फिक्स और वेरिएबल उसने कंपोनेंट अलग कर दिया, फिक्स कॉस्ट है, मेंटेनेंस है। तो आपके पास डिपार्टमेंट 1 में टोटल फिक्स कॉस्ट है 50, 20, 70, 10, 80 और 60, 500, 86,500 आपके पास डिपार्टमेंट 1 की फिक्स एफओएच कॉस्ट है, इसी तरह डिपार्टमेंट 2 की बताई हुई है। तो जनाब आप इसके रेट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? ये बजटेड कॉस्ट है, इसे बजटेड एक्टिविटी से डिवाइड कर दीजिएगा, और यहाँ पे एक्टिविटी आपने लेनी है लेबर आवर्स। लेबर आवर्स आप ऑलरेडी लेबर के कॉस्ट बजट में कैलकुलेट कर चुके हुए होंगे, तो फिक्स एफओएच कॉस्ट गिवन है, लेबर आवर्स से डिवाइड कर दीजिएगा, इनके रेट्स आ जाएंगे। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में मैंने क्या कल क्लास में डिस्कस किया था कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने कुछ भी नहीं करना, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का टाइटल देना है, और जो एक्सपेंसेस ये हैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके उनका टोटल कर देना है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैश मास्टर बजट्स बनाने के लिए उसने फर्दर हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, कैश के फ्लोज बताए हुए हैं, वो हम मास्टर बजट्स में जाके डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर की उसने आपको बैलेंस शीट भी दी हुई है। ये सब कुछ गिवन है, और रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि आपको तमाम फंक्शनल बजट्स और मास्टर बजट्स बनाने। बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन है, जो जितना आज हो सकेगा आज कोशिश करते हैं कि फंक्शनल बजट्स आज हम कंप्लीट कर लें, और इसी क्वेश्चन के हम मास्टर बजट्स का इंट्रोडक्शन कर लेंगे, और फिर हमारी ये एक एग्जांपल कंप्लीट होगी। तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट्स बेटे, फंक्शनल बजट्स। और फंक्शनल बजट्स में हम सबसे पहले कौन सा बजट बनाएंगे? क्या क्लास में डिस्कस हुआ हुआ है? हम सबसे पहले सेल्स बजट बनाएंगे। और बेटे सेल्स बजट जो है, चलें मैं भी स्टार्ट कर रही हूं, आप भी स्टार्ट कीजिएगा। हेडिंग दीजिए सेल्स बजट। हम फंक्शन बजट में सबसे पहले बनाएंगे सेल्स बजट, और बेटे इस बजट में हमें सेल्स रेवेन्यू को फोरकास्ट करना है, और एक्सपेक्टेड सेल्स रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे जनाब? सेल्स रेवेन्यू यूं आएगा, यूनिट्स सोल्ड जितने हमने सेल करने हैं उनको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब बेटे चाहे आपका सेल्स बजट है या प्रोडक्शन बजट है, आपने टोटल में भी बनाना है, और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिए हुए तो प्रोडक्ट वाइज भी बनाना है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 2 तरह के फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, एक स्टार है और एक आपके पास ब्राइट है। मुझे सेल्स रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन स्टार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए, ब्राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए, और इसके अलावा टोटल सेल्स रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन भी मुझे रिक्वायर्ड है। तो बेटे मैं क्या करूंगी, देखिए यहाँ पे हेडिंग में लिख देते हैं कि जनाब एक स्टार प्रोडक्ट है, ऊपर मेन हेडिंग में लिख देंगे। एक जनाब हमारे पास ब्राइट है, अब यहां पे यूनिट्स लिखेंगे, स्टार के कितने यूनिट हमने सेल करने, हमने फोरकास्टिंग की है फिनिश प्रोडक्ट के का जो टेबल है पेज नंबर 273, उसमें जाके देखो कि जनाब हमने 8000 यूनिट सेल करने हैं स्टार के, और ब्राइट के 2000। तो यूनिट्स टू बी सोल्ड जो हम बेचना चाह रहे हैं यूनिट, वो क्वेश्चन में गिवन है।
और सेल प्राइस भी गिवन है, सेल प्राइस से जस्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 एंड 450। तो जनाब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग ईयर में स्टार का एक यूनिट 500 में सेल होगा, ब्राइट का एक यूनिट 450 में सेल होगा। तो हमारा सेल रेवेन्यू कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 4 मिलियन, 9.9 मिलियन, ये हो गया 9 लाख। तो इसका मतलब है कि जनाब बाद में आपने जब सारे बजट्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड में आपने टोटल कर लेना, और ये जो टोटल है, टोटल सेल्स रेवेन्यू, ये आगे कौन से बजट में जाएंगे? ये इंफॉर्मेशन आपकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? जिस तरह नॉर्मली हम बनाते हैं जनाब, सेल्स में से सीजीएस को माइनस करेंगे, जीपी और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट। तो जितने भी हम बजट्स बना रहे हैं उसके एंड में आपने उसका ग्रैंड टोटल जरूर करना है, क्योंकि वो जो ग्रैंड टोटल है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो हमारा टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है जनाब रुपीज 4.9 मिलियन। लीजिए आपने एक बजट बना लिया। जिस तरह आपने सेल्स के बजट को प्रोडक्ट वाइज बनाया है, इसी तरह आपने प्रोडक्शन बजट को भी प्रोडक्ट वाइज बनाना है। अब प्रोडक्शन बजट का कर हमने फॉर्मेट या फॉर्मूला क्लास में क्या डिस्कस किया कि हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ये दो बातों पे डिपेंड करता है, एक यूनिट सोल्ड पे और दूसरा फिनिश्ड गुड्स के इन्वेंट्री लेवल पे। आप क्या करोगे, जितने यूनिट सेल करने हैं उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को माइनस कर दोगे और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को ऐड कर दोगे, तो बेटे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने नेक्स्ट ईयर में स्टार और ब्राइट के कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने। तो चलिए जनाब हम नेक्स्ट बजट की तरफ मूव करते हैं। सेल्स बजट हमारा रेडी है। नेक्स्ट में है हमारे पास प्रोडक्शन बजट। एक बजट आपके पास ये हो गया, दूसरा बजट आपके पास प्रोडक्शन बजट। छोटा सा हम यहाँ फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं कि यूनिट्स टू बी सोल्ड, जितने यूनिट हमने सेल करने का प्लान बनाया है उसमें ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स को माइनस कर देंगे। सीजीएस से बिल्कुल ऑपोजिट, सीजीएस में तो ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स ऐड होते हैं, क्लोजिंग माइनस होते हैं, या ऑपोजिट चलना है। और क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स को हमने ऐड कर देना है, तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्शन बजट बन जाएगा। तो जनाब अब हमने इसको भी प्रोडक्ट वाइज कंप्लीट करना है। दो तरह के प्रोडक्ट, एक हमारे पास जनाब स्टार है और एक हमारे पास क्या है, ब्राइट है। सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स टू बी सोल्ड। स्टार के हमने जनाब फाइनलाइज किया था, फोरकास्ट किया था 8000 यूनिट सेल होंगे और ब्राइट के कितने, 2000। अब मैंने यहां लिख लेने इनकी इन्वेंट्री लेवल, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड यस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। और देखें फिनिश गुड्स की डिटेल में दिए हुए, ओपनिंग इन्वेंट्री 2500, एंड 200 आपके पास बेटे क्लोजिंग है। और देखिए क्लोजिंग को हमने ऐड करना है, तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 7800, और बेटा जी ये कितने हो जाएंगे, 1700। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन के यूनिट्स आ गए। तो इनका ग्रैंड टोटल कर लिया जाए तो हमने टोटल में 9500 यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस करने, जिसमें 7800 यूनिट्स स्टार के होंगे और जनाब ब्राइट के हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 1700। अब बेटे कितने यूनिट प्रोड्यूस होने, ये फाइनलाइज हो गया कि हम इतने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब इतने जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करने हैं उस पे आपकी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स एफओएच कॉस्ट डिपेंड करेगी।
तो ऑनवर्ड आपने प्रोडक्शन कॉस्ट के जितने भी बजट्स बनाने हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बेटे यही यूनिट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, स्टार के 7800 और ब्राइट के आपके पास 1700। तो चलिए हम प्रोडक्शन कॉस्ट के बजट्स की तरफ चलते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट में हमेशा सबसे पहले किसका बजट बनाएंगे, मटेरियल कॉस्ट बजट। अब मटेरियल कॉस्ट बजट में कल मैंने डिस्कस किया कि बेटे हम हमेशा पहले एस्टिमेशन लगाते हैं कि रॉ मटेरियल यूज कितना होगा, उसके बाद जनाब हम डिसाइड करेंगे कि रॉ मटेरियल हमने परचेज कितना करना है। तो चलिए नेक्स्ट में हेडिंग दीजिएगा, थर्ड वन में हम मटेरियल बजट्स की तरफ चल रहे हैं। बेटे फिनिश गुड्स को हम प्रोड्यूस एंड सेल करते हैं, इसलिए जब मैंने सेल बजट और प्रोडक्शन बजट बनाया है उसमें ऊपर जो हेडिंग दी है वो फिनिश गुड्स की हेडिंग दी है। रॉ मटेरियल के दोनों बजट्स में रॉ मटेरियल की कैटेगरीज को मेंशन करेंगे और रॉ मटेरियल दो तरह का यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल एक्स एंड रॉ मटेरियल वाई। तो जब मैंने इसका बजट बनाना है, चाहे इसका यूजेज है या इसका परचेज है, मैंने ऊपर मेन हेडिंग में रॉ मटेरियल की कैटेगरीज को लिखना है, रॉ मटेरियल एक्स एंड रॉ मटेरियल वाई। ये ऑनवर्ड जितने भी बजट्स हैं स्टार्टिंग पॉइंट में आपने लिखना जरूर है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड पे बेस कर रहे होंगे और आपने बजट नंबर 2 में डिसाइड कर लिया हुआ है कि जनाब हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं स्टार के और ब्राइट के कितने कितने, ये देखो यहाँ पे लिख देने आपने 7800 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं जनाब स्टार के और 1700 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं हमें ब्राइट के। अब एक एक यूनिट बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एक एक यूनिट बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी चाहिए ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपने जस्ट नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ये इन्फॉर्मेशन देखो मैं क्वेश्चन से पिक करूंगी। स्टार का एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल एक्स के कितने यूनिट्स चाहिए, हमें 3 kgs चाहिए, ये मैंने 3 kgs लिख लिए। ब्राइट का एक यूनिट बनाने के लिए हमें जनाब मटेरियल एक्स के कितने kgs चाहिए, 5 kgs, ये मैंने लिख लिए। इसी तरह मटेरियल वाई की इंफॉर्मेशन को मैं लिख लूंगी 5 and 4। ये रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है पर यूनिट, उनको उनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो बेटे 3 into 7800, 5 into 7800, इसी तरह 5 into 1700, 4 into 1700। हमारे पास देखिए क्या आता है, फर्स्ट वन का 23400, दिस वन 39,000, 8500, 6800। तो जनाब हमें स्टार के 7800 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल एक्स चाहिए वो 23,400 और जो रॉ मटेरियल वाई चाहिए वो 39,000। इसी तरह ब्राइट का एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक्स के हमें यूनिट्स चाहिए टोटल में 8500 kgs और जनाब 6800 kgs चाहिए हमें रॉ मटेरियल वाई के। अब टोटल किस तरफ को किया जाए, क्योंकि मैं मटेरियल बजट बना रही हूँ इसमें मुझे मटेरियल की टोटल क्वांटिटी कितनी यूज होगी, मुझे मटेरियल के क्वांटिटी का टोटल चाहिए। तो जब आपने टोटल करना है तो रॉ मटेरियल की कैटेगरी वाइज टोटल करना है यूं। तो जनाब एक्स की टोटल कितनी क्वांटिटी यूज होगी, 23,400 स्टार के लिए यूज होगी, 8500 ब्राइट के लिए यूज होगी, 31,900 kgs,
45,800 kgs। तो जनाब हमें प्रोडक्शन के लिए एक्स के जो टोटल केजीज चाहिए वो 31,900 और वाई के जो केजीज चाहिए वो 45,800 केजीज रिक्वायर्ड है। अब जनाब वो इनकी आपसे वैल्यू भी रिक्वायर कर सकता है, इसलिए हम एक काम करते हैं, यहीं पे रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी को, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। रेट देखिए आपको हमेशा ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स का 1 kg का रेट है 20 और वाई के 1 kg का रेट है 15। थ्री वन नाइन डबल जीरो इंटू 20, 6,38,000, 6,87,000 जी बेटे। अब इनका ग्रैंड टोटल कर लीजिए। $13,25,000 यानी 1.325 मिलियन थाउजेंड की मटेरियल कॉस्ट यूज होगी। लीजिए हमने जनाब मटेरियल के का यूजेज बजट कंप्लीट कर लिया। अब जनाब इस बजट में हमें यह आइडिया हो गया कि एक्स के 31,900 केजीज यूज होंगे और वाई के 45,800 केजीज यूज होंगे। अब रॉ मटेरियल की ऑलरेडी ओपनिंग इन्वेंट्री में कितने केजीज पड़े हुए हैं और उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में हमने कितने केजीज रखने हैं, तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लेवल और रॉ मटेरियल कितना यूज होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमने रॉ मटेरियल परचेज कितना करना है। तो ये हमने रॉ मटेरियल का यूजेज बजट बनाया है, इसके साथ ही हम रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाएंगे और रॉ मटेरियल का जो भी बजट बनाना है आपने रॉ मटेरियल की कैटेगरी वाइज एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंगली बनाना है। तो इसके बाद जनाब हमारा नेक्स्ट बजट बनेगा मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल एक्स एंड रॉ मटेरियल वाई। इसमें आपने लिख लेना है यूजेज को। यूजेज की वैल्यू हम प्रीवियस बजट से अभी लेते हैं जनाब, वो हमारे पास थी 31,900 केजीज और 45,800 केजीज। और बेटे इनका ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री लेवल क्वेश्चन में आपको गिवन है, वहां से हम इसकी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेते हैं, ओपनिंग को माइनस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल को और क्लोजिंग रॉ मटेरियल को हम ऐड करेंगे। 5,000 and 6,000, 4,000, 7,000 क्लोजिंग है ना बेटे। अब देखो ओपनिंग को माइनस करना है ब्रैकेट्स में, तो जनाब इसका मतलब है 30,900 केजीज मैंने परचेज करने हैं। $46,800 केजीज मैंने परचेज करने हैं वाई के। लीजिए हमने परचेज बजट की क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। अब इसकी क्वांटिटी के अलावा वो आपसे कॉस्ट भी पूछेगा कि बताइए इतने केजीज परचेज करने के लिए हमें कितने रुपीस पे करना होंगे टोटल। तो सेम फिर से वही काम करोगे, जो गिवन रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। जनाब हमने देखा है कि एक्स के 1 यूनिट का रेट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 और इसके 1 यूनिट का रेट क्वेश्चन में गिवन है 15। 6,18,000, 7,02,000। 13,20,000, 1.32 मिलियन रुपीस का टोटल मटेरियल हमें परचेज करना है। तो ये परचेज की कॉस्ट आ गई।
रॉ मटेरियल के हमारे दोनों बजट्स कंप्लीट हुए। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तब भी मुझे नोटिफिकेशन दे दीजिए। जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है यहां तक, आई एम वेटिंग फॉर देयर नोटिफिकेशन। बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है? सुफियान सरवर जाग रहे हो? बाकी सब स्टूडेंट्स सोए हुए हैं। अनस रसूल, हाशिम शफीक, मोहम्मद जुबैर, हुमायूं अहमद, किधर हो आप लोगों का? कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। गर्ल्स की साइड पे भी कुछ नहीं है। कहाँ गायब हो आप लोग? ठीक है बेटे। हाँ जी, अब उसके बाद बेटे आपने क्या काम करना है? हमने इसके बाद कौन सा बजट बनाना है? लेबर कॉस्ट बजट। तो जिस तरह मटेरियल के बजट में हमने मटेरियल की क्वांटिटी का एस्टिमेशन पहले लगाया था और वो बड़े इजी वे से लगा लिया था, उसने एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितने केजीज चाहिए वो क्वेश्चन में बताए हुए थे, तो हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल केजीज फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह लेबर कॉस्ट के बजट में हम क्या काम करेंगे कि जनाब लेबर के टोटल आवर्स निकाल लेंगे। एक यूनिट का टाइम दिया हुआ है, टोटल निकालने के लिए यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम आ जाएगा, रेट से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट आ जाएगी। तो हेडिंग दीजिएगा लेबर कॉस्ट बजट्स। टू पार्टिसिपेंट्स जिनके हैंड्स रेज हुए हैं, बेटा यू वांट टू आस्क समथिंग? इफ नॉट देन लोअर योर हैंड्स। हाँ मुझे भी लग रहा है इसका रेजोल्यूशन का कोई इशू आ रहा है। उमेर, यू वांट टू आस्क? नो, ओके। उमेर, जब आप बेटे क्वेश्चन पूछना होता है नोटिफिकेशन को थोड़ी देर होल्ड किया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी उमेर बेटे। मैं ना कल अनफॉर्चुनेटली ये लेक्चर नहीं ले सका था, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जो आप फॉर्मेट करवा रही हैं ये हर क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मेट होगा? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके बेटा, कल का लेक्चर लेकिन अपलोड हो गया था, आप सुन लीजिएगा, उसमें फॉर्मेट्स भी हैं। हाँ, और मैं जो देख लेता हूँ। स्टूडेंट्स हैं ना बेटे, वो व्हाट्सएप ग्रुप में स्लाइड्स भी फॉरवर्ड कर देते हैं। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, अब जनाब मटेरियल कॉस्ट बजट के फौरन बाद हम नेक्स्ट बजट बनाएंगे लेबर कॉस्ट बजट। अब देखो, जब मैंने रॉ मटेरियल का बजट बनाया, रॉ मटेरियल की कैटेगरी वाइज बजट बनाया, एक्स एंड वाई ऊपर मेन हेडिंग दी है। जब लेबर कॉस्ट बजट बनाते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज बनाते हैं। तो ऊपर मेन हेडिंग में डिपार्टमेंट 1 और 2 और बाद में उसका ग्रैंड टोटल करेंगे। तो जनाब लेबर कॉस्ट बजट, दो तरह के डिपार्टमेंट का जिक्र है, एक डिपार्टमेंट एक्स है और एक हमारे पास डिपार्टमेंट वाई है। नहीं, मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट 1 एंड 2 है। 1 and 2 है। रेजोल्यूशन की वजह से रीराइट नहीं होता। डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। तो जनाब हमें सबसे पहले टोटल आर्ट्स निकालने, और उसके लिए यहां टोटल प्रोडक्शन पहले लिखेंगे। टोटल प्रोडक्शन एंड आर्ट्स। अब प्रोडक्शन कितनी करनी है, स्टार की और ब्राइट की ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। 7800 एंड 1700 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने थे ब्राइट के। अब दोनों डिपार्टमेंट में स्टार और प्रोडक्ट वाइज उसने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ कि एक एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। हम ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से लेते हैं, आपके बुक में पेज नंबर 273 से। तो भाई स्टार का एक यूनिट बनाने के लिए डिपार्टमेंट 1 से हमें जो टाइम चाहिए वो 5 आवर्स है, और ब्राइट का एक यूनिट बनाने के लिए डिपार्टमेंट 1 से जो हमें टाइम चाहिए वो 2.5 आवर्स हैं। इसी तरह डिपार्टमेंट 2 से आप ले लोगे, वो आपको गिवन है 4 and 6।
एक यूनिट बनाने का टाइम गिवन है, हम नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 70 800, 4 इंटू 70 800, 2.5 इंटू 1700, 6 इंटू 1700, हाँ 39,000 here, 31,200। हमजा वेट कीजिएगा, 4250, 10,200। जी हमजा दोबारा दो बेटे नोटिफिकेशन। मैम हो गया क्लियर। हो गया क्लियर, ठीक है बेटे। जी बेटे अब देखिए हमने टोटल आवर्स फाइंड आउट कर लिए। टोटल जब करना है स्टार या ब्राइट वाइज टोटल नहीं करना, डिपार्टमेंट वाइज टोटल करोगे। फोर थ्री टू फाइव 41400। लेकिन देखें आपने लेबर कॉस्ट बजट में जो मेजर वर्किंग करनी होगी वो यही होगी, टोटल आर्ट्स निकालने होंगे। आर्ट्स हमारे पास आगे, क्वांटिटी हमारे पास आगे, कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे जनाब, आप रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। और रेट भी क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होगा। देखो उसने डिपार्टमेंट 1 में रेट दिया हुआ है 10 और डिपार्टमेंट 2 में रेट दिया हुआ है 12। ये हो जाएगा 432,500 जी बेटे, यहाँ 496,800। तो ये डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास लेबर कॉस्ट आ गई। नाउ टोटल लेबर कॉस्ट, $92,930। लीजिए जनाब हमने टोटल लेबर कॉस्ट का एस्टिमेशन भी लगा लिया, लेबर कॉस्ट बजट भी बन गया। जी उसके बाद एफओएच के बजट्स की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट में हेडिंग देंगे एफओएच बजट। वो वाले बजट बनाना सबसे आसान है, वो आपने ये जो कैलकुलेट कर लिए हैं लेबर आवर्स हियर, ये जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, तो इन पे एफओएच का बजट जो है वो टोटल लेबर आवर्स पे बेस कर रहा है। वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो चलिए जनाब अब एफओएच का बजट बनाते हैं, और वो बजट बनाने के लिए हमें ये आर्ट्स चाहिए। ये मैं इनको यहाँ लिख लेती हूँ, वेरिएबल एफओएच बजट। जिस तरह बेटे लेबर कॉस्ट जो है वो हम डिपार्टमेंट वाइज फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि एफओएच जो बजट है वो भी लेबर आवर्स पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको भी आप कोशिश कीजिएगा डिपार्टमेंट वाइज ही बनाओ और बाद में उसका टोटल कर लो। तो डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, लेबर आवर्स। मैं लेबर बजट से कॉपी पेस्ट करूंगी, 43,250 एंड 41,400। अब जनाब आर्ट्स मैंने लिख लिए में, और वेरिएबल एफओएच का रेट उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वेरिएबल एफओएच की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब जरा गौर कीजिएगा, रेट उसने जो दिया हुआ वो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पेज नंबर 273 पे 1 2 3 4th टेबल है जिसमें डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स दी हुई है। वेरिएबल एफओएच में बेटा इनडायरेक्ट लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस ये उसने दिया हुआ है। मैं 432 अलग करके नहीं लिखूंगी, मैं सम अप कर लूंगी। 437 + 2 9 जो वेरिएबल एफओएच का रेट है वो डिपार्टमेंट 1 में 9 पर आर है। इसी तरह बेटे आपने डिपार्टमेंट 2 में टोटल कर लेना है। 3 5 8 और 4 12 हो गया। लीजिए आपका बजट कंप्लीट हो गया, आपके पास एक्सपेक्टेड वेरिएबल एफओएच कॉस्ट आ गई 389250 496,800।
886050। तो लीजिए जनाब, ये हमारे पास टोटल आ चुका है, साथ में हमारा वेरिएबल एफओएच का बजट कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह फिक्स एफओएच के बजट को कंप्लीट कर लेंगे। जी बेटा, फिक्स एफओएच के बजट में आपने क्या काम करना है, लेबर आर से ही स्टार्ट करना है। डिपार्टमेंट 1 में 43250 और 2 में 41400। अब फिक्स एफओएच का क्वेश्चन में रेट देने की बजाय उसने टोटल फिक्स एफओएच कॉस्ट दे दिए। आप जस्ट उसका रेट फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिक्स एफओएच जो कॉस्ट दी हुई है बेटे, आपने उसको सम अप कर लेना है। वो पहले डिपार्टमेंट का टोटल किया था 86,500, 52,000, 62,000, अब रिवर्स वर्किंग करके रेट निकाल लीजिएगा। 86,500 डिवाइडेड बाय 43,250, ये तो मेरा ख्याल है 2 आएगा। और इसी तरह बेटे 62,100 ओवर 41,400, 1.5। ये आपने फिक्स एफओएच का बजट भी बना लिया। अच्छा, अब आपने एक काम और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो फाइंड आउट करना है, और वो क्या है कि बेटे ऑनवर्ड जाकर हमें क्या करना होगा, सम फिनिश्ड गुड्स की जो इन्वेंट्री होती है। दो तरह के फिनिश्ड गुड्स हैं आपके पास। एक आपके पास है जनाब, चलें वो फिनिश गुड्स के बजट में बताऊंगी, मैं यहाँ बात को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती। इसको ये जितने भी फंक्शन बजट्स हैं कंप्लीट करने के बाद फिर फिनिश गुड्स का डिटेल बजट ही बना लेंगे, वहां ये बात डिस्कस करेंगे। आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के सारे बजट्स कंप्लीट हो गए। अब बेटा जी आपने क्या काम करना है, उसके बाद नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट बनाना है। अबूजर दोबारा से। मैम ये आपने फिक्स एफओएच का रेट कहाँ से लिया? रेट पता क्या, रिवर्स वर्किंग की है। आपको टोटल फिक्स एफओएच की कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज दी हुई थी, हमने उसका डिपार्टमेंट 1 का टोटल किया 86,500 आ रही है फिक्स एफओएच की कॉस्ट, और डिपार्टमेंट 2 की जो गिवन फिक्स एफओएच की कॉस्ट थी आपके पास 45,000, 10,000, 5,000, 2,100, इसका टोटल किया, ये हमारे पास 62,100 आई। आर्स हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड थे, बजटेड फिक्स एफओएच कॉस्ट को आर से डिवाइड कर दिया, 86,500 ओवर 43,250, 2 आ गया। इसी तरह 62,100 डिवाइडेड बाय 41,400 किया, रेट आ गया 1.5। ये फिक्स तो नीचे वाले है ना, दो इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस, ये नहीं रेंट बेटे, वो उसने ये सब ये फिक्स्ड हैं। ऊपर उसने देखो हेडिंग दी हुई है ना, बजटेड फिक्स ओवरहेड, अंडरलाइन कर दो इसको। रेंट भी फिक्स्ड होता है, और वैसे भी उसने फिक्स की कैटेगरी के अंदर लिखा हुआ है। वो पता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस के साथ ऊपर भी देखो स्पेसिफिकली वेरिएबल और फिक्स, नीचे फिक्स लिखा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस कॉस्ट में वेरिएबल कंपोनेंट भी शामिल होता है, फिक्स कंपोनेंट भी शामिल होता है। तो उसने इलेक्ट्रिसिटी में और मेंटेनेंस में कितना वेरिएबल था कितना फिक्स है वो अलग अलग करके बता दिया। फार्मूला करने दोबारा बाद में नोट करना। दोबारा बता देती हूँ कि बेटे हमने ये फिक्स एफओएच का रेट कैसे फाइंड आउट किया, ये रेट मतलब ओएआर फाइंड आउट किया। वो कैसे फाइंड आउट किया, फिक्स एफओएच बजटेड कॉस्ट 86,500 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स 43,250। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, इसी तरह बेटे डिपार्टमेंट 2 में 62,100 बजटेड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड लेबर आवर्स 41,400, आपके पास रेट मतलब ओएआर आ गया 1.5 पर आवर। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद बेटे आप बनाओगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इसमें देखो कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है जस्ट लिखकर उसको आपने सम अप करना है। पहले उसने दी हुई है सैलरीज 30,000 की,
फिर उसके बाद उसने डेप्रिसिएशन आई थिंक दी हुई है 20,000 की, एडवर्टाइजमेंट 25,000, मिसलेनियस 10,000 ओवर, और टोटल किया 85,000 लीजिए, ये बजट भी बन गया। जी बेटे, ये सारे फंक्शनल बजट्स कंप्लीट कर लेने के बाद नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स मास्टर बजट्स। तो मास्टर बजट में सबसे पहले आती है आपकी बजटेड इनकम स्टेटमेंट आती है, और उसके लिए जो चीज आपने जहन में रखनी वो क्या है कि बेटे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। इनकम स्टेटमेंट में आपने सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू चाहिए, वो ऑलरेडी सेल्स बजट में आप कैलकुलेट कर चुके हैं। सेल्स में से हमें क्या माइनस करना होता है, सीजीएस। सीजीएस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अब स्टार और ब्राइट के ओपनिंग फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स हैं, यूनिट्स दिए हमें उनकी वैल्यू चाहिए। जी सर। मैम ये हमारे एसेट कॉस्ट बजट और कैपिटल एंड लायबिलिटी बजट रह गया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसलिए नहीं किया आपने? नहीं, वो बनाऊंगी, लेकिन उसकी वो एंड में मैं आपको बनाऊंगी रिसीवेबल और पेएबल्स के, ताकि हम बैलेंस शीट को बाद में कंप्लीट करें। हमें बैलेंस शीट की तरफ जाने से पहले कैश बजट भी बनाना पड़ेगा, रिसीवेबल का बजट भी, पेएबल का बजट भी, वो बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। अभी हम इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है जी मैम, ओके। अच्छा, अब देखो बेटे, हमने क्या काम करना है बजटेड इनकम स्टेटमेंट में। सीजीएस के पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रोडक्शन की भी कॉस्ट चाहिए, ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स की भी कॉस्ट चाहिए, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स की भी कॉस्ट चाहिए। अब वो कॉस्ट कैसे निकालेंगे और कौन सी कॉस्ट देंगे, ये डिपेंड करता है आपके कॉस्टिंग मेथड पे, कि जनाब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो कर रहे हैं। और इन दोनों कॉस्टिंग मेथड को फॉलो करते हुए हमने सीजीएस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के चैप्टर में पढ़ के आए, वो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन दोबारा से आएगी। वो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि जो आपने बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनानी है वो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनानी है या फिर अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो उसमें अगर मैं आपको वो क्वेश्चंस रिकॉल करवाऊं तो उसमें हम क्या किया करते थे कि बेटे जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती थी, हम ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स को, प्रोडक्शन के यूनिट्स को, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फुल प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया करते थे। और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती है और आपकी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती है। इसका मतलब है कि जनाब हमें चाहिए मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच एंड फिक्स एफओएच कॉस्ट पर यूनिट की इंफॉर्मेशन चाहिए। और जब मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जाते थे तो हम सीजीएस के हर कंपोनेंट, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं, या फिनिश गुड्स के वो यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए वो हैं, हम उन्हें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया करते थे। वेरिएबल कॉस्ट मींस कि जनाब आपकी मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल एफओएच। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको वर्किंग में फिनिश्ड गुड्स का बजट कंप्लीट करना पड़ता है, जिसमें हमने ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो वैल्यू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम जनाब अब एक डिटेल्ड वर्किंग करेंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए जनाब हम फाइंड आउट करते हैं। सारी डिटेल गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है और सम अप करना है। जब आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है तो बेटे आपने हमेशा फिनिश गुड्स के एलिमेंट वाइज इसको कैलकुलेट करना है। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं जनाब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट।
फॉर बोथ प्रोडक्ट्स, स्टार के लिए भी और ब्राइट के लिए भी। हम क्या करेंगे, पहले बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट की, और मटेरियल में बात करें तो जनाब एक्स एंड वाई दो तरह का मटेरियल है। अब मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पर यूनिट इंफॉर्मेशन चाहिए ना, और यूनिट मीन फिनिश गुड का एक यूनिट। पर यूनिट यू फाइंड आउट करेंगे, उसने आपको जो रेट दिए हुए एक्स और वाई के वो पर केजीज दिए हुए, तो केजीज से मल्टीप्लाई कर दो, और केजीज उसने क्वेश्चन में आपको दिए हुए। ये देखो दोबारा से टेबल नंबर 1 निकालिएगा। मटेरियल एक्स का जो रेट है वो है जनाब 20, और स्टार का एक यूनिट बनाने के लिए आपको इसके कितने केजीज चाहिए, 3। तो जनाब 3 इंटू 20, 5 इंटू 20, तो 3 और 5 मैं यहां लिख लेती हूं। थ्री इंटू 20 60, 5 इंटू 20 100। इसी तरह y का बेटे, y के 1 केजी का रेट है आपके पास 15। स्टार का एक यूनिट बनाने के लिए जनाब हमें केजीज चाहिए 5 और 4। ये जनाब मेरे पास मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ गई फॉर स्टार एंड ब्राइट। इसी तरह लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट वाइज उसने इनका रेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिपार्टमेंट 1 में जो रेट है वो 10 है, और 2 में जो रेट है वो 12 है। और आर्ट्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर्ट्स उसने आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और वो आर्ट्स कितने हैं, 5, 2.5। इसी तरह डिपार्टमेंट 2 का टाइम ले लेंगे बेटे, 4 और 6। थैंक यू बेटा। अब इसी तरह बेटे वेरिएबल एफओएच, वो भी डिपार्टमेंट वाइज जस्ट लाइक लेबर कॉस्ट। हाँ, इसमें भी उसने रेट्स दिए हुए हैं 9, हमने टोटल जिसका किया था 9 और 12। आर्ट्स से मल्टीप्लाई कर दो, आर्ट्स वही लेबर वाले। थैंक यू बेटा। 72। अच्छा, अब उसके बाद आपने एक काम करना है, फिक्स एफओएच पहले नहीं ऐड करनी, क्योंकि जहन में रखना है कि इनकम स्टेटमेंट को हमसे मार्जिन कॉस्टिंग में भी मांग सकता है, एब्जॉर्प्शन में भी मांग सकता है। तो पहले वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का टोटल कर लेना है, बाद में फिक्स उसमें ऐड कीजिएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट स्टार वाइज और ब्राइट वाइज आपने टोटल कर लेना, क्योंकि जब 326, 351.5, और बाद में बेटे आपने इसमें फिक्स एफओएच ऐड कर दी। अब देखो फिक्स एफओएच भी डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट 1 और 2, और इनके रेट आप इनके बजट में कैलकुलेट कर लिए थे आपने रेट। इसका मेरा ख्याल है 2 आता था, इसका 1.5। एम आई राइट अबाउट? ठीक है। फिक्स एफओएच के बजट में आपने फिक्स एफओएच के रेट्स फाइंड आउट कर लिए हुए थे। इन रेट्स को आपने आर्ट्स से मल्टीप्लाई करना है, आर्ट्स वही जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेबर आर्ट्स। और यहाँ थे मेरा ख्याल है 2.5, 2.5 आपके पास ये है, और इसके आर्ट्स थे 6 इंटू 1.5, 9।
व्हाट इज दिस? चेक करो आप अपने मोबाइल पे। बेटे एक मिनट नोटिफिकेशन दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए मीटिंग हो चल रही है। अभी कोई नोटिफिकेशन आया था कि मीटिंग एंड हो गई। और सैफ को चले। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वो एकदम से इसमें कोई एरर आ गया था जी। हमने फिक्स एफओएच भी बेटे डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेट कर ली। हाँ अच्छा, वो मैंने गलत लिख लिया। हाँ जी बेटे, कितना? हाँ 342 365.5। तो जनाब देखो, हमने जनाब कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। ये आपके पास आ गई टोटल या फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो जब आपको वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर करे तो आपने ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन के यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक को क्योंकि कॉस्ट चार्ज करना होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड्स ऑन कॉस्टिंग मेथड, तो उसकी आपने कैलकुलेशन पहले कर लेनी है। और अब सिंपल जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं आपने वैसे बेटे इनकम स्टेटमेंट बना लेनी। तो चलिए पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वी हैव जस्ट 3 मिनट्स। चलें यहाँ तक के लिए आज के लिए इनफ है। ये वर्किंग मैं यहाँ सेव कर लेती हूँ, आप भी कर लीजिएगा। मास्टर बजट्स की प्रॉपर प्रैक्टिस हम कल स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोई एक भी मास्टर बजट हम इतने टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जी हमजा। मैम आज का लेक्चर काइंडली अपलोड हो जाएगा? अलीम ने कल का तो कर दिया था, चले मैं आज का भी पूछ लेती बेटे। जी मैम काइंडली करवा दीजिएगा तो फर्स्ट मैं क्वेश्चन कर, का। बस मुझे याद रह जाए, मैं अभी बल्कि अभी कह देती हूँ फिर भूल जाता है। ठीक जी है मैम प्लीज। ओके बेटा, जी मैम, मैं कह देती हूँ। ओके थैंक अल्लाह यू मैम। हाफिज। ये जनाब हमने सेव कर लिया, म्यूट ऑल।